तो 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे हराया जाए, 15 से 17 विपक्षी दलों की ये बैठक पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी आवास पर चल रही है। चित्रा त्रिपाठी हमारी साथी लगातार वहां से मौजूद हैं और दिल्ली से अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, राजनीति पर मजबूत पकड़ रखते हैं, ये जो एकता बैठक चल रही है अशोक, इसकी सफलता पर आप क्या कहेंगे और क्या आपको लगता है कि ये अलग अलग विचारधारा के लोग एक हो पाएंगे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए? आपने मेरे से पूछा है सही? जी, आप ही से पूछा है अशोक। जी सईद, सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखिए राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। स्थायी दोस्त और दुश्मनी नहीं होती। विचारधारा एक तरफ रखे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से हमेशा से देखा, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, उस टाइम भी 22-23 दलों को मिला करके एनडीए बना था। और जो इस बैठक में मौजूद है उसमें से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो वाजपेयी गवर्नमेंट में भी शामिल थे। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, बहुत सारे लोग हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला मंत्री हुआ करते थे, एमओएस हुआ करते थे। तो ये कोई परमानेंट स्थायी तौर से दुश्मन दोस्त नहीं होता। सबको लगता है कि 2024 में बीजेपी को रोकना जरूरी है, नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनने देना है। तो इन चीजों को देखते हुए जो लोकल कंपल्सन है, रीजनल उनकी इक्वेशन है, उन तमाम चीजों को देखते हुए सभी दल इस बैठक में सहमत हुए हैं कि विपक्षी एकजुटता होनी चाहिए, विपक्षी एकता होनी चाहिए। लेकिन अपने राज्यों के उनकी इश्यूज भी हैं। केजरीवाल ने ऑर्डिनेंस को लेकर समर्थन मांगा, विपक्षी दलों का कांग्रेस के समर्थन की बात भी की, उद्धव ठाकरे का उनको साथ मिला। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपने 370 को लेकर के स्टैंड क्लियर नहीं किया। ऐसे बहुत से इश्यूज थे। ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस उनकी खिलाफत करती है, धरना देती है वहां पर राज्यों में। तो ये राज्यों के इश्यूज भी थे। लेकिन उसके बावजूद मोटे तौर पर यह बात हुई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ना चाहिए और 2024 में मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। विचारधाराएं सबकी अलग अलग है। अपनी अपनी पार्टी को बढ़ाने की बात हर कोई दल हमेशा से करता है। हर पार्टी को लगता है कि उनकी सीटें ज्यादा आनी चाहिए। हर पार्टी अपने नेता को सुप्रीम मानता है। बहुत सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और बहुत सारे, नीतीश कुमार। लेकिन मोटे तौर पर यह हुआ है कि सब अपनी अपनी इश्यूज को छोड़ करके लोकल कंपल्सन छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। विपक्षी एकजुटता को लेकर के आगे हम लोग 2024 में जाएं। बिल्कुल ठीक है अशोक। हमारे साथ चित्रा भी हैं। अशोक सिंघल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जो बैठक चल रही है बिल्कुल उसके बाहर खड़े हुए हैं। चित्रा लगातार इस बैठक पर सुबह से जानकारी दे रही हैं। एक तो संयोजक वाली बात थी, तो क्या चित्रा ये अपडेट दे दीजिए, किसी को संयोजक बना दिया गया है आधिकारिक तौर पर, जो नीतीश का नाम आगे चल रहा था? और दूसरी बात यह कि ममता की नाराजगी, आपको लगता है चित्रा की ये एक हो पाएंगे? ममता कांग्रेस से नाराज है, अलग अलग सबके मुद्दे हैं, कैसे एक हो पाएंगे? देखिए, नाराजगी तो सभी के अलग अलग है, लेकिन उसी नाराजगी को दूर करने के लिए इस वक्त एक छत के नीचे ये तमाम दल बैठे हुए हैं। और जैसा कि ममता बनर्जी की ओर से कहा गया, चूंकि पंचायत चुनाव होने हैं जुलाई में और वहां पर कांग्रेस पार्टी अगर पंचायत चुनावों में ममता बनर्जी को घेरेगी तो फिर दूसरे मुद्दों पर बाहर एकजुट कैसे हो पाएगी। इसी के मद्देनजर कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी की ओर से सवाल उठाया गया कि अपनी महत्वाकांक्षा को कांग्रेस पीछे रखे। जबकि दूसरी तरफ आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला की ओर से धारा 370 पर अरविंद केजरीवाल का रुख स्पष्ट नहीं रहा, इसको लेकर तंज कसा गया है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे समेत कई ऐसे विरोधी दल रहे जिनकी ओर से कांग्रेस से अपील की गई है कि वो अध्यादेश के मामले में अरविंद केजरीवाल का समर्थन करें, क्योंकि बार बार केजरीवाल की पार्टी की ओर से ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट क्यों नहीं करती है अध्यादेश के मुद्दे पर। क्योंकि देखिए, ऊपर नेता तो मिल जाएंगे लेकिन नीचे कार्यकर्ता, कई बार हमने देखा है कि ऊपर बड़े बड़े नेताओं की आपस में डील हो जाती है, लेकिन नीचे कार्यकर्ता अगर वोट एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश जैसा रिजल्ट होता है जैसा कि 2019 में हमने देखा था। मायावती और अखिलेश यादव साथ मिलकर लड़े, लेकिन बीजेपी का उस तरह से वो बुरा नहीं कर पाए। अखिलेश यादव को 5 सीटें, मायावती को 10 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि अगर जातीय कॉम्बिनेशन देखें तो इतना मजबूत कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं होता हो। यही कारण है कि अपने महत्वाकांक्षा को पीछे रखकर कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, नेताओं को आपस में कैसे जोड़ा जाए, एक दूसरे के साथ जितने भी मनभेद और मतभेद सभी हैं उसको कैसे दूर रखा जाए, ताकि बीजेपी के सामने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जाए जो काफी ज्यादा मजबूत हो और सभी विपक्षी दलों की ओर से एक ही हो, उसको लेकर रणनीति बनी है। तो कुल मिलाकर कम से कम आज की बैठक को आप सफल कह सकते हैं। लेकिन आगे क्या इसी तरह की बैठकें होंगी और साझा उम्मीदवार उतारा जाएगा बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ, क्योंकि सिर्फ 250 दिन बाकी हैं लोकसभा के चुनाव में, ये सही देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल ठीक है चित्रा। अशोक, तेलंगाना के केसीआर, ओडिशा के पटनायक, नवीन पटनायक, दो तो आए नहीं,
आपको लगता है कि अब और जुड़ेंगे या जो 15 हैं साथ बैठे हैं आज वो अलग अलग मुद्दों पर धीरे धीरे अलग हो जाएंगे, छिटक जाएंगे? देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। केजरीवाल ने जैसे कहा था बैठक से पहले, कल भी कहा, उनकी पार्टी की ओर से भी कहा गया कि ऑर्डिनेंस पे राज्यसभा में बीजेपी को हराना सबसे जरूरी है। विपक्ष का जो लिटमस टेस्ट होगा उसमें यही पता चल जाएगा 2024 से पहले कितना विपक्ष एकजुट है। और उन्होंने कहा था कि मेन मुद्दा ये होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपने कहा नवीन पटनायक की बात है और चंद्रशेखर राव की बात है, चंद्रशेखर राव भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए। उन्होंने पिछले दिनों कोशिश भी की थी, इससे पहले नीतीश कुमार से पहले बहुत सारे नेताओं को जाके मिले थे। लेकिन कुछ लोकल जो मजबूरियां हैं, उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां, चंद्रशेखर जो तेलंगाना की अगर बात की जाए तो कांग्रेस आमने सामने टक्कर में है, तो वहां पर एक दूसरे को कोसते रहते हैं। जैसे बंगाल में अगर देखा जाए वामपंथी और ममता बनर्जी और कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को लेकर कई तरह टारगेट करते रहते हैं। लेकिन 2024 अगर नवीन पटनायक की बात की जाए, नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे बाकी नेताओं के साथ साथ, लेकिन उनके मिलने के बाद दोनों ने जो साझा बयान जारी किया था, जो दोनों ने मीडिया को एड्रेस किया था, उसमें साफ तौर से ये कहीं जिक्र नहीं आया कि विपक्षी एकता की बात हो। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक के फादर बीजू पटनायक पुराने संबंध रहे हमारे, मिलते जुलते रहे हैं, उसी सिलसिले में मिलने आया था। लेकिन कहीं एकजुटता, विपक्ष की जो एकजुटता की बात हो रही है, उसमें नवीन पटनायक कहीं शामिल नहीं है। और अगले दिन आकर के प्रधानमंत्री से नवीन पटनायक मिल लिए थे। जगन मोहन रेड्डी इस कहीं पिक्चर में शामिल नहीं है। लेकिन ये लोग 2024 में क्या स्थिति बनती है उसके हिसाब से अपने पत्ते खोलते हैं। कुछ पार्टियां हमेशा से होती है। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के पाले में चले गए हैं, वो कभी यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा हुआ करते थे, कभी वाजपेयी जी के। तो ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अकाली दल है, अकाली दल ने बीजेपी से समर्थन वापस लिया, लेकिन अब बीजेपी के साथ काफी नजदीकियां हो गई है। तो ये राजनीति में चुनाव के मौके बहुत से दल अलग चले जाते हैं, बहुत से जुड़ते रहते हैं। लेकिन जो आज विपक्ष की बैठक हुई है, इसमें मोटे तौर से सभी पार्टियां एकजुटता के साथ आगे बढ़ने पर सहमत हुई है। लेकिन अभी 2024 के चुनाव में बहुत समय, राज्यसभा में ऑर्डिनेंस आना है, तो आम आदमी पार्टी का रुख देखना होगा क्या होगा। क्या वो साथ जुड़ी रहेगी अगर कांग्रेस समर्थन नहीं करती है, तो ये तमाम चीजें अभी देखना होगा। लेकिन आज एक शुरुआत हुई है।